वो झूठ है ये बंदे को गुनाहों तक लेके जाता है। वल इस्मु यहदी इलन नार, और जो गुनाह है ये बंदे को जहन्नम में लेके जाता है। झूठ की इब्तिदा भी बुरी है कि ये बंदे को बेसकूं रखता है, और इसकी इंतहा भी बुरी है कि खुदा ना खास्ता बगैर तौबा किए बगैर मर गया तो ठिकाना जहन्नम में होगा। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते हम सब के लिए ये बात शीशे की तरह खुल गई कि हमने सच का दामन थामना है और झूठ से पीछे हटना है। आज जितने भी हम लोग हैं मिन हैसुल कौम, इसमें बहुत सारे लोग मुलब्बिस पाए जाते हैं। हुक्मरानों से लेकर जूता गांठने वालों तक जितने लोग हैं उन सबको अपनी जिंदगी में सच लाना होगा। जब तक सच नहीं आएगा उस वक्त तक सुकून आ सकता नहीं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस महफिल का सदका बिलखुसूस जितने बैठे हैं और बिलउमूम पूरी दुनिया के जितने मुसलमान हैं, अल्लाह ताला उनको सच बोलने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन की आवाज बहुत कमजोरों वाली है। सच बोलना या नहीं हो तो बखरी गाल है, आमीन ते आखो ना यार है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। फरमाया इन्ना अरसलना का बिल हक, फरमाया हबीब हमने आपको हक के साथ भेजा है। और इस हक से मुराद पहली बात वो सच था जिसकी मैं तफसीर अर्ज कर चुका। उलमाए तफसीर ने फरमाया इस हक से मुराद एक और चीज भी, और वो क्या है? फरमाते हैं बिल हक आई बिल कुरान। फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको भेजा है कुरान के साथ, यानी महबूब कुरान लेके आए हैं। और आप और मैं जितने यहां बैठे हैं हमें इस पैगाम को भी जरा गौर से सुनना है। हबीब कुरान लेके आए हैं, और इसी कुरान के बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आप फरमाते मन क़रा मिनल कुरान हरफन फलहु अशरु हसनात। फरमाया जो कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ेगा अल्लाह ताला उस बंदे को 10 नेकियां अता फरमा देगा। बड़ा सस्ता सौदा है और आपकी बड़ी धीमी सुभान अल्लाह है। समझ आ रही है मेरी बात की? फ्रंट सीटों वाले ध्यान फरमाएं जरा, ताकि मैं अगली हदीस भी सुनाऊं। मेरे दोस्त, यही वो कुरान मजीद है जिसके बारे में मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यातीहि यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। फरमाया लोगों कुरान पढ़ो, ये कुरान क़यामत वाले दिन आएगा, और जो जो कुरान को पढ़ता रहा होगा ये कुरान उसका हाथ पकड़ के उसको जन्नत में लेके जाएगा। थोड़ा सा बालियां ऊंचा करें आप, थोड़ा सा बालियां अपना ऊंचा करें। और यही वो कुरान मजीद बुरहान रशीद है जिसके बारे में मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सियाम वल कुरान यशफ़ाअन लिल अब्द यौमल क़ियामा। फरमा लोगों ये जो कुरान है और रमजान है ये क़यामत वाले दिन तुम्हारी शफाअत करके तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगे। अभी भी फ्रंट सीटों वाले जो बैठे हैं बिल्कुल खामोश बैठे हैं। भाई जो बच्चे हो जरा जागो, मेरे साथ मिजाज मिलाओगे ना तो फिर तकरीर करने का ज्यादा लुत्फ आएगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ये स्टेज पर बैठने वाले भी बिल्कुल चुपचाप बन के बैठे हुए हैं। भाई तो क्या आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है? उलमा सादात को निकाल के कह रहा हूं, बिल्कुल चुपचाप बन के। हम चुप शाहों के मानने वाले नहीं, हम उन शाहों के मानने वाले हैं जो नेजों पे चढ़ के भी बोलते रहे। समझ आ रही है? ये मेरे पीछे से भी आवाज आए और जितने बैठे हैं ये सभी हजरात, ये सभी आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब जो मैं अगली हदीस सुनाने लगा हूं जरा गौर फरमाइएगा, और वो इसलिए सुना रहा हूं आका करीम के बारे में मेरा रब फरमाता है हमने आपको कुरान के साथ भेजा है, ये हक से मुराद है। और हम जितने यहां बैठे हैं हाथ नहीं खड़े करने, लेकिन फिक्री बात है, इसको जरूर सोचना है। और आपको पता है हम तो फिक्री बात करते हैं, वो अकीदे की फिक्र हो या अमल की फिक्र हो, बात तो हमने करनी है। इसलिए कि हम हजरत अत्तार के मुरीद हैं, इसलिए कि उन्होंने सैयदी आला हजरत और गौसे आजम हमें घोल के पिलाया। तो ये बात करना जरूरी है, हमारी गुफ्तगू का हिस्सा लाजिमा है। और इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं। जितने हम बैठे हैं कितना अरसा गुजर गया हमने कुरान मजीद खोल कर हमने उसकी तिलावत नहीं की है। हाथ नहीं खड़े करने, सिर्फ अपने मन को जवाब दो, चानन हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हम कहां खड़े हैं। कई ऐसे होंगे जिनको महीना गुजर गया, कईयों को 2, कईयों को 6 माह, कईयों को साल। अरे बाबा क्या कर रहे हो? तबसरे करने बैठ जाओ तो तुमसे बड़ा अफलातून कोई नहीं होता, तुमसे बड़ा साइंसदान कोई नहीं होता कि 2 मिनट के लिए इसको हुकूमत दे दो तो ये मुल्क की काया पलट देगा। और अगर करतूत देखो तो इसको साल गुजर गए इसने कुरान नहीं पढ़ा। हालांकि कुरान वो है जिसके बारे में मेरा रब फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। फरमाया कुरान हमने इसलिए नाज़िल किया है ताकि ईमान वालों को रहमत भी मिल जाए, शिफा भी मिल जाए।
आवाज कमजोर ना फरमाए, मैं देख रहा हूं ना इंसाफी कर रहे हैं कई बंदे। इस कुरान में हमारी रहमत भी है और इस कुरान में हमारी शिफा भी है। हम रहमत ढूंढने चले जाएं तो हम जादूगरों के पास चले जाते हैं कि जल्दी जल्दी कोई ताबीज दे दो, बरकत मिल जाए। मैंने कहा 5 नमाजें और कुरान तिलावत से बड़ा ताबीज ही कोई नहीं है। देखा है ना, कई बंदे खामोश हो गए कि ये मौलाना साहब किधर को चल पड़े हैं। ये सीधा रास्ता है, ये सीधी सड़क शफाअत नगर की है। समझ आ रही है मेरी बात की आपको? तो बरकत लेने के लिए जादूगरों के पास चले जाते हैं कि जनाब ये ताबीज दे दो, ये दे दो, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो वो जादूगर कौन होता है? जिसको पहले ही लोग घर से निकाल देते हैं। मैंने कहा वो तो खुद पहले ही साड़ी पंजाबी का ना रोल गया है। फ्रंट सीटों वाले और स्टेज वाले जरा तवज्जो फरमाए ना, वो तो पहले ही रोल गया है। उसको तो पहले घर नहीं मिला, वो तो पहले ही किसी ट्रेन के पोल के नीचे बैठा है और तुम्हें कहता मैं तेरे हाथ की लकीरें बदल दूंगा। अबे जाहिल, तुझे अपना घर नसीब नहीं हुआ, हमें बदला कहां से देगा? मजा नहीं आया? हाथ उठा के सारे हजरात बोलो मजा नहीं आ रहा मुझे। जाग के बैठिए, एक मिनट मैं नक्शबंदी साहब आपको मौका देता हूं, जरा तवज्जो करना। दोस्ताने गिरामी, इस मसले को समझो। खुदा के लिए मैं ताबीज और दम का मुनकिर नहीं हूं। समझ आ रही मेरी बात? बिल्कुल इस बात का कायल हूं, लेकिन अंधेर नगरी का मैं कायल नहीं हूं। आवाज कमजोरों वाली है फ्रंट सीटों वालों की, इस बात को समझो। वो यार, ये जो ताबीज तुम लेने जाते हो इन बेअमलों से, इन जाहिलों से, इन फासिकों और फाजिरों से, इन शराबियों और कबाबियों से, तो क्यों नहीं होता तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, रब का कुरान पढ़ लो, माँ के हाथ चूम लो, बाप के हाथ चूम लो, तुम्हारे काम वैसे ही हो जाएंगे। यार क्या हो गया हमारे मुआशरे को? और यही वो कुरान मजीद है जो हमारे लिए शिफा बन के आया था। और हम अपनी शिफा लेने के लिए डॉक्टर के दरवाजे पर बैठते हैं 8 दिन पहले पर्ची लेके, टोकन लेके कि हमारी बारी आ गई है। देखो दुनिया आलम असबाब है, मैं इनकार नहीं करता कि डॉक्टर के पास तुमने जाने नहीं है, जाया करें, लेकिन यार थोड़ा सा कुरान के पास भी आया करें। तवज्जो नहीं फरमा रहे? आप जरा इधर आके देखें, आपके दुख दर्द वैसे ही कम हो जाएंगे। लेकिन हम इधर आके राजी नहीं ना। लेकिन मैं आपको एक रिवायत सुना देता हूं, अगर आप तवज्जो रखेंगे तो आपको लुत्फ आ जाएगा। गिरामी कदर हज़रात, ये जो कुरान है ना, तुम्हारी दुनिया भी संवारेगा, आखिरत भी संवारेगा। पिछले हफ्ते की रात मैं लाहौर शहर में तकरीर कर रहा था, मेरे साथ एक आलिम दीन थे, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा मैं एक दिन बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब के पास गया, तो मैंने जाके कहा बाबा जी आप बड़े खूबसूरत हैं, आपके चेहरे पर इतना नूर कहां से आ गया? समझ आ रही? बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी को जानते हैं आप हज़रात? ये सिर्फ नाम बता रहा हूं ताकि आपको ना एक समझ आ जाए। तो बाबा जी ने उन्हें पता क्या जवाब दिया था? इधर देखें। वो कहते हैं बेटा ये जो मेरा हुस्न है ना इसमें पानी का कोई अमल दखल है, ना साबुन का, ना करीम का, ना शैम्पू का, ना लोशन का। तो कहा फिर इतने सोने कैसे हो गए? फरमाया मैं पक्का हाफिज हूं, इसके बावजूद जब भी कुरान पढ़ता हूं मैं कुरान खोल के पढ़ता हूं। आवाज पर नहीं बोले ना सुभान अल्लाह। यार ये खुद जिसने पूछा वो मुझे बता रहे हैं, तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ कि बाबा जी क्या जवाब देंगे। तो कहते हैं मैंने पूछा इसका क्या मतलब है? अब ये जुमला मेरे दिल को लगा, मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं कि कुरान से जारी लगाओ। वो कहते हैं मैं पता क्यों सोना हुआ हूं? इसलिए कि तुम सिर्फ ये समझते हो कि हम कुरान को देखते हैं। फरमाया नहीं मियां, जब हम कुरान खोलते हैं ना तो ये कुरान हमें भी देखता है। हाय 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 हाय, इस जुमले को कोई जरा हजम ना कर जाए, इस जुमले का कत्ल नहीं करना। कहा जब हम कुरान को देखते हैं तो हम हाफिज बनते हैं, और जब कुरान हमें देखता है तो हम आशिक बनते हैं। अब बात समझ आइए आप हज़रात को? क्या मैं उम्मीद करूं जितने यहां बैठे हैं कुरान की तिलावत फरमाएंगे? हमने तो आसान तरीका बना लिया है ना, रमजान शरीफ आए ना तो हम 2-3 कुरान मजीद लेकर मस्जिद में रख देते हैं और समझते हैं कि जन्नत का टिकट पक्का। मस्जिद में 3 कुरान लेके मैंने रख दिए हैं। अरे बाबा मेरी मस्जिद में पहले 1000 कुरान तशरीफ फरमा है, खुदा के लिए नए कुरान लेके ना रखो। गली मोहल्ले के 1000 बच्चे तलाश करके ले आओ, जिनको कहो कुरान पढ़ा है, साल गुजर गया खोलने वाला कोई नहीं, आओ मस्जिद में तशरीफ फरमा, कुरान को खोल के पढ़ तो लेना। हम तो कुरान रखते हैं भाई, कुरान ना रखो, जो कुरान पढ़ने वाले हैं उनको मस्जिद में रखो। आप इस पर आवाज देख लें, आपके सामने है बिल्कुल। ये सौदा मेरी कौम को कहां बारे आए। और खुदा के बंदो कुरान मजीद की तिलावत की जानिब आओ
और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो, और ये भी मैं आपको सुना दूं। मेरे आका ने फरमाया मुसाफिर बहुत अच्छा लगता है। ये मफहूमन व मुख्तसरन रिवायत सुना रहा हूं, और अगर इसको कोई पढ़ना चाहे, ये मुस्तदरक किताब तिलावत के अंदर रिवायत मौजूद है। फरमाया मुसाफिर ये बहुत अच्छा है। हालांकि सफर के बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मफहूमन कह रहा हूं, फरमाया सफर अजाब के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। अगर सफर खैरियत से गुजर जाए तो यह अल्लाह की रहमत है, वरना इसमें कोई ना कोई टेंशन जरूर आ जाती है, और वो फिर अल्लाह अपनी रहमत से हाल भी करता है। आप तो ऐसे बैठे हैं ना जैसे को अमानत रख के चला गया कि बोलना नहीं कहीं खयानत ना हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जरा जाग के बैठे, हमारे साथ मिजाज मिलाएं बाबा। तो आका करीम ने यहां जब फरमाना कि मुसाफिर अच्छा लगता है, तो कहा या रसूल अल्लाह कौन सा मुसाफिर अच्छा लगता है ताकि हम भी वो सफर करें। मेरे हबीब ने जो जवाब दिया, इन कानों से सुनते रहते हो, आज इन कानों से भी सुन के देखो, और अगर समझ आए तो बोल देना। फरमाया वो मुसाफिर कि जो मंजिल से अपना सफर शुरू करे और मंजिल मकसूद तक जाए, और फिर वापस आए, फिर शुरू करे, फिर जाए, फिर आए, फिर जाए, थके नहीं, सफर जारी रखे। हजूर हमें नहीं समझ आई। फरमाया इससे मुराद वो मुसाफिर है। अब देखना ये दीवाने अब्दुल्ला शाह गाजी के शहर के रहने वाले ये कैसे ज़ौक़ से बोलते हैं कि इससे मुराद वो मुसाफिर है जो अलहम्दो पढ़ के कुरान शुरू करता है और सफर करते करते वन्नास तक चला जाता है। अभी भी कईयों की आवाज कमजोर है। फरमाया फिर थकता नहीं, फिर आके अलहम्दो से सफर शुरू करता है और फिर वन्नास तक पढ़ता है, और ये सफर जिंदगी भर करता रहता है। जो कुरान की तिलावत का सफर जारी रखे, मैं मोहम्मद को बड़ा पसंद आता है। वो क्या मैं उम्मीद करूं कि हम कुरान की तिलावत करेंगे? ये होता है तकरीरों का मकसद, ये कानों के चस्के के लिए नहीं होती। समझ आ रही है मेरी बात की? इन बातों को नोट कीजिए और अपने दिलों में जगह दीजिए। मैं यहां पर एक बात और भी आपकी खिदमत में अर्ज किए देता हूं। ये जो लफ्ज़ बिल हक है ना, इसकी सिर्फ ये दो तफसीरें नहीं है। हबीब हमने आपको भेजा है हक के साथ, मतलब सच के साथ, और दूसरा मतलब कुरान के साथ। एक इसका और मतलब भी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं वो भी सुना लूं आप हजरात को। आवाज कमजोर हो रही है फ्रंट सीटों वालों की, मेरी तरफ देखिए बेटे। यहां पर इस बिल हक से मुराद, बाज आई मैं तफसीर कहते हैं, से मुराद है दीन। फरमाया ए महबूब हमने आपको भेजा बिल हक आई बिद्दीन, हबीब आपको दीन देकर भेजा है। समझ आ रही है? और यहां पर सुनिए, यहां पर बड़ी लतीफ बातें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बाद कोई दीन नहीं है, मेरे नबी के बाद कोई नया नबी नहीं है, मेरी नबी की उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं है। मैंने तीन बातें कही हैं, जरा इन बातों को समझने की कोशिश करो। मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं, मेरे नबी के दीन के बाद कोई दीन नहीं, मेरे नबी की उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं। समझ आ रही है मेरी बात की? यहां मसला सिर्फ खत्म नबूवत का नहीं, खत्म दीन का भी है, खत्म उम्मत का भी है। और यकीन करो, ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की रिवायत है। जब मैंने पहले पढ़ी थी और मैं जब भी सुनाता हूं, हजरत मुफ्ती साहब की बिला अलामा गोरमानी साहब, मेरे भाई सरवत इजाज साहब, हमारे भाई आस्ताना आलिया से तशरीफ लाए हुए जितने मेहमान बैठे हैं, यकीन करो मैंने जब पढ़ा था सर से लेकर पांव तक एक ऐसी वजदानी कैफियत बन गई कि यार क्या फरमा दिया मेरे आका ने। अगर आपको लुत्फ आ जाए तो आप भी ले सकते हैं। मेरे हबीब ने फरमाया था, हे मेरे उम्मतियों सुनो, अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। फरमाया नबियों में मैं तुम्हारे हिस्से आया हूं और उम्मतों में तुम मेरे हिस्से आए। इस बात का कभी लुत्फ महसूस करना कि यार तकसीम तो मेरे रब की है, पर सदके जाऊं अल्लाह की तकसीम पर, जिंदगी भर शुक्र अदा करूं तो अदा नहीं होता। हमें तकसीम किया, पर या अल्लाह शुक्र है कि उठा के मुस्तफा की चोली में डाल दिया। हाथ उठा के बोले भी फ्रंट सीटों वाले जितने बैठे हैं आप हजरात, अब बात समझ आई आप हजरात को? समझो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस बात से खुश हो रहे हैं, उम्मती क्यों ना खुश हो भाई। फरमाया मैं नबियों में तुम्हारे हिस्से आया और तुम उम्मतों में मेरे हिस्से आए। इसका लुत्फ लेते रहना। मेरे नबी के बाद कोई नया नबी नहीं है और हुजूर की उम्मत के बाद कोई उम्मत, और मेरे नबी के दीन के बाद कोई दीन भी नहीं है। और सुनो यहां पर मैं एक बात सुनाऊं, आप उठाएं तिरमिज़ी शरीफ, वैसे मुस्लिम में भी है और बुखारी में भी ये बात मौजूद है। आप तिरमिज़ी शरीफ उठाएं, किताबुत तफसीर उठाएं और उसका छठा बाब उठाएं, उसके अंदर एक बात बड़ी प्यारी है।
मैं वो बात समझाऊंगा, 2-3 मसले आपके हल हो जाएंगे और आपको ये दीन वाली बात भी समझ आ जाएगी। पहले जिस नबी को दीन मिला है ना, अल्लाह ने उस नबी को दीन दिया, पर यह नहीं बताया कि तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया है। जरा तवज्जो करेंगे अपनी बातें छोड़ के, मैं ना असल भूल जाता हूं भाई, नाराज ना बेटे, मेरे चांद मेरे लाल भाई, मैं यकीन करें क्लास में बैठने वाला बंदा हूं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, नाराज तो नहीं होना, यकीन करें। मैं पंजाब से आया हूं, मैं चाहता हूं कि कुछ कुरान और हदीस के हीरे जनाब की झोली में डाल जाऊं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। और जितने उलमा सुन रहे हैं ना, यकीन फरमाएं, इनके चेहरों का इत्मीनान देख लो, वो मुतमइन बैठे हैं, समझ आ रही है, मुतमइन बैठे हैं कि पैगाम सही जा रहा है। अगर ये मुतमइन बैठे हैं तो मेरी जान आप भी तो तवज्जो फरमाओ ना, आप जरा दामन और खोल के बैठो ताकि कुछ और डाल सकूं ना। सारे भाई जितने पिंडाल के बाहर खड़े हैं जगह ना होने की वजह से, वो भी जितने बाहर हैं वो भी, सभी तवज्जो करो। आप मुझे 1.5 घंटा टाइम दिया गया, बाबा मैं घंटा कर लूंगा, पर 1 घंटा तवज्जो आपकी चाहिए, समझ आ रही है, और बिल्कुल बोलने पर पाबंदी नहीं है। अब सुनिए जो मैं बात कहने लगा था, मेरे नबी को जब अल्लाह ने दीन अता किया तो मेरे रब ने खुद ऐलान किया, एक फरमाया महबूब तेरा दीन तेरे रब को पसंद है, आवाज कमजोरों वाली, अब अगली बात कह लेता हूं, और दूसरा फरमाया हबीब तेरा दीन हमने मुकम्मल कर दिया है। ये 2 बातें बताई गई। और यहां पर सुनिएगा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। फरमाया हबीब आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, तुम्हारे ऊपर नेमत मुकम्मल हो गई, और फरमाया कि तुम्हारे दीन को रब ने पसंद फरमाया है। तुम्हारे लिए जो दीन पसंद किया उसका नाम इस्लाम रखा है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह को जो पसंद दीन है वो दीन इस्लाम है। जो हो रही है, मैं यहां पर जो बात कहना चाहता हूं, तफसीरुल कुरान का 6ठा बाब तिरमिज़ी में पढ़ के देखिए, वहां पर यह बात मौजूद है। एक यहूदी आ गया हजरत सैयदना फारूक आजम और रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी खिदमत में, तवज्जो कर रहे हैं आप हज़रात, आपका एक मसला हल होने वाला है, बहुत जबरदस्त मसला हल हो जाएगा, और ऐसे मिनटों में हल हो जाएगा। थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं, और वो क्या मसला था, वो मसला बीच में ही आ जाएगा, मैं अर्ज करता हूं, इशारा देता हूं। वो यहूदी कहता है कि ए उमर तुम्हारे कुरान में एक आयत है, अगर अल्लाह ताला वो आयत हमें देता, यानी यहूदियों को देता हजरत मूसा के जरिए से, तो कहते हम इस आयत के मिलने पर उस दिन को ईद बना लेते। क्या बना लेते? ईद बना लेते। तो हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु आपने फरमाया भाई वो कौन सी आयत है कि जो तुझे इतनी अच्छी लगी है कि तू मचल रहा है कि अगर तुम्हें मिल जाती तो तुम उसको बतौर ईद बनाते? इस बात को समझने की कोशिश करो। आपने फरमाया बता वो कौन सी आयत है हमारे कुरान की। उसने जो पढ़ी ना तो यही आयत पढ़ी थी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। उसने कहा ये आयत है। ए उमर, अल्लाह अगर हमें बता देता हमारे नबी के जरिए से हमारा दीन मुकम्मल हो गया, नेमत मुकम्मल हो गई और हमारे दीन को पसंद कर लिया गया है तो हम ईद करते। हजरत फारूक आजम ने जो जवाब दिया, इमाम तिरमिज़ी ने लिखा, इमाम मुस्लिम ने लिखा, मिशकात में मौजूद है। अब ये लोग पढ़ के सुनाए तो फिर मजा आता है ना, लेकिन आज हजरत अत्तार के नौकर से सुनो, आला हजरत के मलंग से सुनो ताकि तुम्हें लुत्फ आए और मसला भी हल हो जाए। गिरामी कदर हजरत, आपने जो जवाब दिया ना सैयदना फारूक आजम ने, जरा गौर से सुनना, और कुछ बातें होती हैं जो इशारों से भी समझा करें। आपने फरमाया तुम्हें पता है जब ये आयत आई थी तो हमारे लिए वो कौन सा मौका था? तो उसने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता था। तो आपने फरमाया हम अपने नबी के साथ हज पढ़ रहे थे, हमारे लिए हज भी ईद है और ऊपर से जुमे का दिन था, हमारे लिए जुमा भी ईद है। आपने गोया के ये फरमाया अगर तुम्हें आयत मिलती तो एक ईद करते, हमने तो 2 ईदें कर ली थी। अब यहां तवज्जो फरमाया, आज तक किसी मुहद्दिस ने यहां एतराज वारिद नहीं किया, किसी सहाबी ने सवाल नहीं उठाया था, आज तक कोई मां ने जना नहीं जो फारूक आजम पर सवाल करे कि साल में 2 ईदें हैं, एक छोटी ईद है एक बड़ी ईद है, तो आपने हज वाले दिन को ईद कैसे कह दिया? चूंकि हज 9 ज़ुल्हज को पढ़ा जाता है, 10 को कुर्बानी होती है। आवाज कमजोरों वाली या मुझे जवानों वाली सुभान अल्लाह चाहिए, हाथ उठा के चाहिए, समझ आ रही है?
तो फरमाया, किसी ने एतराज नहीं किया, ऐ फारूक आजम आप ये कैसे इशारा इसे दे रहे हैं कि हम नबी पाक के साथ थे और हज पढ़ रहे थे और ऊपर से जुमा था, जुमा भी ईद है और ये भी नबी पाक के साथ हज करना ये भी ईद है। किसी ने नहीं कहा साल में 2 ईदें हैं, तीसरी तो है ही नहीं। तो मैंने कहा अब यहां से एक मसला हल हो गया, और वो क्या है, जब हम जश्न ईद मिलादुन नबी लिखते हैं और अगर किसी के पेट में मरोड़ उठता है तो समझ लो ये बंदा जाहिले मुतलक नहीं अजहले अतलक है। अब ये कुछ जुमले उलमा के लिए भी मैंने बोलने हैं ताकि इधर से दुआ मिल जाए। और आपको समझा देता हूं, ऐसा बंदा जिसको आज तक नहीं पता चला मिलादुन नबी ईद है कि नहीं, वो मैं कहता हूं यतीमुल इल्म है, यजीदुल फिक्र है, खबीसुल नस्ल है, उसे पता ही नहीं चल सका। खुदा की कसम, ना छोटी ईद होनी थी ना बड़ी होनी थी अगर मुस्तफा की विलादत वाली ईद ना होती तो बात समझ आइए आपको? कोई नहीं आई, जितने बैठे हैं आ गई है। और अगर आ गई है ना तो यहां पर एक और रिजवी नुक्ता भी लेते जाइए। हजरत फारूक आजम बता रहे हैं कि ये आयत आई है, तुम्हें मिलती तो तुम एक ईद करते। हमारा मौका भी तो देखो ना। फ्रंट सीटों वाले ध्यान फरमाए मेरी तरफ जरा, ताकि मसला हल हो जाए। और यहां इशारा दे रहे हमारे लिए तो 2 ईदें थी, और यहीं पर एक और मसला भी सुन लीजिए ताकि मसला हल हो जाए। मैंने कहा जिस दिन अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम ये एक आयत आ जाए, अगर उस दिन हजरत फारूक आजम ये दलील दे के बता रहे हैं कि तुमने एक ईद करनी थी, हमारे लिए 2 ईदें हैं, ओ बाबा जिस दिन एक आयत आ जाए अगर उस दिन ईद हो सकती है तो जिस दिन सारी आयतों वाला नबी आया है उस दिन ईद नहीं हो सकती है? ये बात क्यों नहीं समझ आती? जब ईद मिलादुन नबी की बात है तो लोग कहते नहीं साल में 2 ईदें हैं। हम जब फैजान मदीना फैसलाबाद में पढ़ते थे, मेरे उस्ताद साहब ने एक बात बताई, मैं आपको सुना देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए और स्टेज से लेकर आखिरी बंदों तक सबकी तवज्जो चाहता हूं। इधर देखना। आपने फरमाया बेटा दरअसल बात यह है, ये लोग छोटी और बड़ी ईद को पता ईद क्यों कहते हैं? तो हमने कहा बताइए क्यों कहते हैं भाई, आप बताएं जरा, हमें भी मसला हल हो जाए। तो फरमाने लगे बड़ी ईद को ईद इसलिए कहते हैं कि उसमें मिलती हैं खालें। अच्छा ऐसे है जैसे 5-7 बंदों को समझ आई, बाकी ऐसे जैसे सारे अफगानिस्तान से आए होते हैं। और खुदा दे बंदे जागो तो सही ना, मदीने जाओ, इस बात को समझो तो सही ना। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, हमारे साथ अफगानी साहब बैठे हुए हैं ना, ताकि इनका भी जरा लुत्फ पूरा हो जाए ना। और चंद दिन पहले कितना बड़ा इल्म का एक सूरज था जो गुरूब हो गया, समझ आ रही है? कहतुर रिजाल का जमाना अहले सुन्नत पे आ रहा है, समझ आ रही है? और कई ऐसे बेचारे जो फिसल रहे हैं, कोई फिसला तो इधर कोई फिसला तो इधर। सिराते मुस्तकीम पे रहो और दुआ करो अल्लाह हमें भी सिराते मुस्तकीम पर रहने की तौफीक अता फरमाए। समझ आ रही मेरी बात? क्या ये पैगाम दुनिया को दे रहे हो कि हमारा नबी बहुत मुश्किल दीन लेके आया, डूब के मर जाओ? मेरे नबी कहते हैं मेरा दीन आसान है, इस दीन पे जो अमल नहीं करता वो अबू जहल बनता है, जो अमल करता है वो अबू बकर बनता है। तो मसला ये है, अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक जिंदगियों को बसर करना चाहते हैं और फिर कहते हैं दीन बहुत मुश्किल है। तुम्हें किसने कहा दीन मुश्किल है भाई? जब मेरे हबीब ने फरमा दिया दीन आसान है। कराची वालों की आवाज आहिस्ता हो रही है, आपकी आवाज आहिस्ता होने में मुझे शक पड़ रहा है, या तो ऊपर से ठंड पड़ रही है या फिर आप बात का ज्यादा लुत्फ ले रहे हैं। जितना भी लुत्फ है हमें भी दीजिए और सुभान अल्लाह फरमाइए ना प्यार। मेरे नबी का दीन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये बात अपने ज़हनों से निकाल दीजिए। हम सिर्फ दुनियादारी में पड़ गए, दुनियादारी में पड़ गए, हमने अपने कारोबार को ज्यादा टाइम दिया। और याद रखें, इधर देखें मेरी तरफ, यकीन फरमाएं, हम सिर्फ अहमियत देना छोड़ गए, अहमियत देना छोड़ गए। और मैं बता देता हूं मिसाल के जरिए, तालिब इल्म हूं ना तो आदत है कि जरा बात खुल जाए तो सबको समझ आ जाए। इधर देखें मेरी तरफ, मेहमान रहमत है कि नहीं है? मेहमान को रहमत करार दिया गया है ना। आजकल मेहमान आ जाए तो बसा औकात बंदा परेशान हो जाता है, क्यों? है वो रहमत, लेकिन आके बात ऐसी होती है ना तो वो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करता है यानी बोतल नहीं पीता, ना वो मीठे वाली चाय पीता है, ना ही वो ब्रायलर खाता है, ना ही बड़ा गोश्त खाता है, ना ही वो तली हुई चीज खाता है, ना पराठा खाता है, ना अंडा खाता है।
तो बंदा कहता है अब इसको क्या खिलाऊं, है तो मेहमान पर बन के आ गया। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, अगर आपको समझ आए ना तो ये बहुत बड़ी फिक्री बात होगी जो मैं आपकी समातों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाऊंगा, और आप ये पैगाम ले गए तो मजा आ जाएगा। तवज्जो फरमाए सारे भाई, मेहमान आ जाए वो चीजें नहीं खाता। एक सवाल कीजिए और बड़े धीमे लहजे में कीजिए, जो भी वो मामू हैं, चाचू हैं, अंकल हैं, जो भी हैं, या आप ये क्यों नहीं खाते, क्या ये सारी चीजें हराम हैं? तो जवाब पता क्या आएगा, नहीं हराम नहीं है, ये सब हलाल हैं। तो आप खाते पीते क्यों नहीं ये चीजें? कहा मुझे डॉक्टर ने रोक दिया है। मैं बिल्कुल आहिस्ता बोलूंगा, अगर ये ज़मीर इजाजत दे तो बोलने, वरना कोई बात नहीं है। मैंने कहा वही बंदा जो डॉक्टर के कहने पर हलाल छोड़ गया है, वो मेरे मुस्तफ़ा के कहने पर हराम क्यों नहीं छोड़ रहा है? ये है जुमला, अल्लाह करके समझ आ जाए। जो डॉक्टर के कहने पर हलाल छोड़ गया, वो मेरे आका के कहने पर हराम क्यों नहीं छोड़ रहा? ना वो मिलावट छोड़ रहा है, ना वो सूद छोड़ रहा है, ना दो नंबरी छोड़ रहा है, ना नाप तोल में कमी छोड़ रहा है, और ना ही ये शराब और कबाब और झूठ का छोड़ रहा है। क्यों? डॉक्टर के कहने पर हराम छोड़ दिया, मुस्तफा के कहने पर हराम क्यों नहीं छोड़ा? यह है हमारा कसूर। हम डॉक्टर को अहमियत देते हैं, काश के मोहम्मद मुस्तफा के दीन को अहमियत दे लेते। आप जिसको समझ आई है वो सिर्फ मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमा ले। ये तो सारा ही बाहर आ रहा है, जिसमें सारी हुकूमत ही बाहर आ भी चला जाए। और बैठे हो जरा सुभान अल्लाह फरमाइए, फिर अगली बात। बेटे थोड़ा सा नाराज ना, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमाइए, मैं अगली बात सुनाऊंगा आप हजरात। कोई बात समझ आइए हजरात आपको? फ्रंट सीटों वाले जरा तवज्जो फरमाइए, ये जो मैं बात सारी सुना रहा हूं ना, अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रही है ताकि आपको बात समझ आ जाए। फरमाया इन्ना अरसलनाका बिल हक, फरमाया हबीब हमने आपको भेजा है हक के साथ। और एक हक से मुराद क्या था? सच, उसके बाद कुरान, और उसके बाद दीन।